अब हम बात करने वाले हैं कैटलॉग एड्स के बारे में। कैटलॉग एड्स क्या होते हैं, हम उन्हें किस तरह से क्रिएट करते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ हम इस एक लेसन में कवर करेंगे, इसलिए इस लेसन को आपने कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमें कैंपेन बनानी होती है, फिर उसके बाद हम एड सेट लेवल पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम ऐड की तरफ आते हैं। तो जो कैटलॉग का सेटअप होता है वो सारा ऐड लेवल पे होता है। ठीक है, तो हम पहले कैंपेन बनाते हैं, ऐड सेट बनाते हैं, उसके बाद हम ऐड के ऊपर में जाएंगे और वहाँ पर हम कैटलॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एज यूजुअल सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने कोई भी सेटिंग नहीं करनी कैटलॉग के लिए। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे रहा है, लेकिन इसको आपने इग्नोर करना है। हम आगे नेक्स्ट लेवल में जाके सीखेंगे। तो हम कैंपेन से एड सेट लेवल पे आते हैं। ठीक है, एड सेट लेवल में भी आपने कोई सेटिंग नहीं करनी। सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, उसके हिसाब से आप एज, जेंडर, टारगेटिंग, बजट, ये सब कुछ आप अपने मुताबिक, अपने क्लाइंट के मुताबिक रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद जब आप कैटलॉग की तरफ आएंगे तो हम ऐड लेवल पे आ जाते हैं। ऐड सेट लेवल पे जब हम ऐड लेवल की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर हम जाके देखते हैं कि हम किस तरह से कैटलॉग ऐड रन करते हैं। ठीक है, मैनुअल कैटलॉग ऐड रन किस तरह से करते हैं और डायनेमिक कैटलॉग ऐड जो है किस तरह से रन करते हैं, ये दोनों हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने पिछले लेसन के अंदर मैनुअल अपलोड को डिस्कस करते रहे। मैनुअल अपलोड पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। पिछले 3 से 4 लेसन में हमने मैनुअल अपलोड को ही देखा है, लेकिन अब हम आ रहे हैं कैटलॉग अपलोड की तरफ। ठीक है, मैनुअल के अंदर हम कैरोसल ऐड के जरिए हम कैटलॉग की तो टाइप की एक कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन अब हम कैटलॉग ऐड की तरफ आ रहे हैं। ये डायनेमिक कैटलॉग ऐड होगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा और आपको आगे जाके बताता हूँ। तो सिंपली आपने कैटलॉग ऐड अगर रन करना है तो आप यहाँ पर कैटलॉग को सिलेक्ट करें। ठीक है, जब आप यहाँ से कैटलॉग को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दे रहा है, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव फॉर कैटलॉग। ठीक है, तो इसको आपने अभी इग्नोर करना है कि आप इससे इस ऑप्शन का मकसद क्या होता है कि वो आपके ऐड, आपकी जो कैटलॉग है उसमें पिक्चर्स, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, इसको इस्तेमाल करते हुए खुद ऑटोमेटिक जो है ना क्रिएटिव बना देगा, यानी कि ऐड डिजाइन बना देगा। तो आप इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हम आगे जाके जो है ना डायनेमिक क्रिएटिव ऐड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। तो हम नीचे आते हैं। सिंपली आपने सिंगल में इमेज या वीडियो ऐड के जरिए भी चला सकते हैं, कलेक्शन ऐड भी लगा सकते हैं। कलेक्शन ऐड में एक नेक्स्ट लेसन में हम डिटेल में बात करेंगे। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कैरोसल ऐड या कैटलॉग ऐड के बारे में। ठीक है, तो हमने ऊपर पहले कैटलॉग को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये डायनेमिक कैटलॉग होगा। और डायनेमिक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि जो आपके कैटलॉग में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आपके ऐड में शो होंगे, लेकिन हर पर्सन के लिहाज से फेसबुक हर पर्सन को सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाएगा जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो शुरुआत में सबसे पहला जो प्रोडक्ट शो होगा वो पर्सन के इंटरेस्ट की बुनियाद पर शो होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी क्लिक थ्रू रेट बढ़ सकता है और कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी और आपके जो रिजल्ट के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डायनेमिक बार बार इस लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कैरोसल को सिलेक्ट किया हुआ है। कैरोसल में आप खुद जानते हैं कि वो स्लाइड वाला होता है कि मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो, उसमें हम स्वाइप करके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ना सबसे पहली चीज़ हमने अपना पेज सेलेक्ट करना होता है, जो हम ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद हमें कैटलॉग सेलेक्ट करनी होती है। अगर आप नहीं जानते कि कैटलॉग क्या होती है तो हमारे लेसन जो इसमें हमने कॉमर्स मैनेजर और कैटलॉग के बारे में डिटेल में बताया है, फेसबुक शॉप, कॉमर्स मैनेजर और कैटलॉग के बारे में बताया है, उस लेसन को आप वापस से जाके देखें और उसके बाद इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हमने एक कैटलॉग सेलेक्ट करनी है। जो भी कैटलॉग आपकी होगी, आपकी आपके क्लाइंट की, वो सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट सेट होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट सेट ऑटो क्रिएट हो जाते हैं, जैसे स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट्स, और कुछ होते हैं जो हम बाकायदा मैनुअली सेट करते हैं कैटेगरीज के लिहाज से या किसी इवेंट्स के लिहाज से। तो मैं यहाँ पर स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने का मकसद ये है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो हमारी कैटलॉग के अंदर। ठीक है, और अब एक किस्म की ये देख लें कि मैं मुकम्मल स्टोर जितने भी मेरा कैटलॉग है उस सब प्रोडक्ट के लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये ऐड में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, किसी हर कस्टमर को सिर्फ वही प्रोडक्ट पहले दिखेगा जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ऐसे मैंने मुकम्मल स्टोर के लिए समझ कैंपेन रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर अपने कैटलॉग सेलेक्ट करूँगा और प्रोडक्ट सेट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मल्टीपल कैटेगरीज। मल्टीपल प्रोडक्ट्स से मुराद है कि आपके कैटलॉग के सारे प्रोडक्ट्स को वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, और मल्टीपल कैटेगरी से मुराद होता है कि वो आपके प्रोडक्ट की और कैटलॉग की कैटेगरीज को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम कैटेगरीज को प्रमोट नहीं कर रहे, डायरेक्ट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि हमने क्रोजल को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आप देखें कि वो ऑप्शन दे रहा है कि आप किस अंदाज के क्रोजल शो करवाना चाहते हैं, स्लाइड शो या फिर सिंगल इमेज। ये सिंगल इमेज
है प्लस इसकी हेडलाइन और आगे हम डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हैं। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप स्लाइड शो को यूज़ करते हैं तो फेसबुक क्या करेगा कि आपकी इमेजेस जो आपके कैटलॉग के अंदर एक प्रोडक्ट है उसकी 3 से 4 इमेजेस या 5 इमेजेस मैन यानी कि नॉर्मली होती हैं, तो उन सबको यूज़ करके एक स्लाइड शो बना देगा। उसके बाद उस स्लाइड शो को एज ए कैरोसेल में दिखाएगा। मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें जैसे मैंने ये स्लाइड शो को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर अगर आपकी इमेजेस ज़्यादा होंगी आपके प्रोडक्ट के अंदर तो स्लाइड शो के तौर पर शो करेगा। अगर इमेजेस आपकी ज़्यादा नहीं है तो वो देख रहे हैं एनिमेशन ही शो करवा रहा है। एनिमेशन ये इसलिए शो हो रही है कि हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की जो इमेज है वो सेम, एक दो इमेज सेम टू सेम है, वो स्लाइड भी हो रही है तो भी हमें पता नहीं चल रहा। तो फिलहाल हम सिंगल इमेज पे ही रहेंगे और ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप सिंगल इमेज पर ही रहें। अगर आपको नहीं पता कि किसी प्रोडक्ट की एक ही इमेज है या 2-3 इमेज नहीं है तो आप सिंगल इमेज पे रहें ताकि इस तरह की कन्फ्यूजन ना हो। वरना अगर आप स्लाइड शो पे रहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने ये सिंगल इमेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्रिएटिव टूल में जाएंगे तो आप एडिट क्रिएटिव का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इससे आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, फ्रेम लगा सकते हैं और ऐड कैटलॉग इन्फो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं होती है। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको हेडलाइन नजर आ रही है। ठीक है, ये एक जो है ना पैरामीटर सिलेक्ट है प्रोडक्ट डॉट नेम का, यानी कि प्रोडक्ट का जो भी नेम होगा वो इस जगह पे शो होगा। यहाँ पर अभी शो हो रहा है आपको फेसबुक लॉगिन या साइन अप, लेकिन रियलिटी में जब प्रोडक्ट किसी कस्टमर को शो होगा तो इस प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, उसके बाद आगे इसके अलावा अगर आप प्राइस दिखाना चाहें तो प्राइस भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन का आपको बटन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप पैरामीटर लगाते हैं प्राइस का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप टॉप के ऊपर हेडलाइन में प्रोडक्ट का नेम शो होगा, नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी प्राइस शो हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ये होगा कि सिर्फ वो लोग जो प्राइस जानते हैं उसके बावजूद भी क्लिक करेंगे तो इससे जो है ना फिल्टर आउट हो जाएंगे लोग जो वाकई में बाय करना चाहते हैं प्राइस जानने के बावजूद भी। वरना अक्सर ये होता है कि कस्टमर क्लिक करके तो आ गया लेकिन उससे प्राइस का पता चला, उसको महंगा लगा या कुछ भी लगा, वो वापस चला गया। लेकिन इसके अंदर चीज़ में ध्यान रखें, ये अपने प्रोडक्ट के लिहाज से डिसाइड करें कि आपने प्राइस शो करवानी है या नहीं करवानी है। अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो फिर करवाएं, अगर महंगा है तो फिर ना करवाएं। ठीक है, हो सकता है कि वो देखे क्लिक ही ना करें, तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को इग्नोर करें, तो प्राइस शो करवाएं या ना करवाएं या आप अपने मुताबिक ही डिसाइड करें। तो हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको ये कैटलॉग को मैं इसको ऑफ कर बंद कर देता हूँ। और कार्ड डालना चाहें ऑप्शनल तो आप डाल सकते हैं, वरना ये डायनामिक कैटलॉग है तो हम डायनामिक कैटलॉग को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ऑटो सारे के प्रोडक्ट्स को शो करवाएगी। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, इसके बारे में आप ये खुद ही जानते हैं कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है। यहाँ टॉप के ऊपर आपको शो होगा। ठीक है, उसके बाद कॉल टू एक्शन, ये हमारा शॉप नाउ, ये कॉल टू एक्शन है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन के अंदर आप जानते हैं कि वेबसाइट का URL डालना होता है हमें। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमारे कलेक्शन ऐड है, ठीक है, तो कलेक्शन ऐड में हम हर प्रोडक्ट का URL सेलेक्ट कर करके नहीं डाल सकते। ठीक है, तो फेसबुक हमें पैरामीटर डालने का ऑप्शन देता है कि आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा URL का। ठीक है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स या कैटलॉग के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे हैं हर प्रोडक्ट के शॉप नाउ बटन के अंदर उसी प्रोडक्ट का URL अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का पैरामीटर आपको ऊपर भी नहीं नजर आया था। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आपको जो है ना कुछ कैटलॉग की चीज़ें नजर आ रही हैं। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप शॉप की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, तो हर प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैनुअली हर बंदे के लिए शो हो रही होगी। इसके अलावा जो है ना ऊपर हमने देखा था, सॉरी थोड़ा सा कैटलॉग में आ जाता हूँ नीचे ये कार्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह के सेम हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने पैरामीटर लगाए थे। हेडलाइन में मैं प्रोडक्ट नेम का लगाया था और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोडक्ट प्राइस का लगाया था। तो ये सेम हमने वहाँ पर URL का लगाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन URL होगा हर प्रोडक्ट का, उसी कैटलॉग में से उसके URL को अटैच कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कैटलॉग एड्स के अंदर। ठीक है, तो ये था सारा कैटलॉग ऐड। अगर हम रिवाइज करें तो इसके अंदर आपने जो चीज़ें करनी है बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, सिर्फ ऐड लेवल के ऊपर ही आपको कैटलॉग के अंदर चेंजेस करनी होती हैं। आपने वही उसी अंदाज में प्रोडक्ट का फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने नीचे आना है और नीचे आके आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का ऐड लगाना चाहते हैं, मैनुअल या फिर कैटलॉग। तो क्योंकि आप अगर कैटलॉग ऐड लगाना चाहते हैं आप कैटलॉग को सिलेक्ट कर लें, इस ऑप्शन को भी आप इग्नोर करें, हम आगे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। उसके बाद सिंगल इमेज के जरिए भी आप कैटलॉग ऐड लगा सकते हैं, करोजल के लिए भी जरिए भी और कलेक्शन के जरिए भी। सिंगल इमेज क्या होती है हम डिटेल में पिछले लेसन में काफ़ी सारे लेसन में हम बात कर चुके हैं। कलेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। उसके बाद हम ऐड क्रिएटिव में और हमने सारे ऑप्शन में आपको 1 बाय 1 बता चुका हूँ। ये मैंने थोड़ा सा रिकैप किया है आपके लिए ताकि जो स्किप करके आए हों उनको भी समझ में आ जाए कि हमने क्या कुछ कवर किया है। ठीक है, तो ये था सारा फेसबुक कैटलॉग ऐड।